Thank you very much, Mr. Speaker, for the floor. At the very onset of my speech, I would like to offer my heartfelt prayers to those families who lost their loved ones due to COVID 19. And in the same breath, I earnestly pray to Allah Almighty that He, by His kindness blessings, may protect Pakistan, Pakistanis, and the entire world safe and sound. Ameen. Mr. Speaker, it is generally considered that before every budget, Pakistani people have some expectations from the government. That this budget would bring some relief, remove some miseries, add some smiles to the life of poor Pakistanis. But after observing this budget, I, from the depth of my heart, and very sadly I'm saying all this, that all expectations have just gone down to drains. मिस्टर स्पीकर, मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत पे और इस बजट पे बिल्कुल कोई तशवीश नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इस बजट बनाने में पीटीआई की हुकूमत की इतनी ही इन्वॉल्वमेंट है जितनी इमरान खान की पाकिस्तान को चलाने में है। मिस्टर स्पीकर, इस बारे में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को मल्टीपल क्राइसिस का सामना है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, एजुकेशन क्राइसिस भी है, हेल्थ क्राइसिस भी है, फिस्कल क्राइसिस भी है, डेट क्राइसिस भी है, मगर जो सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान फेस कर रहा है। जी जारी रखिए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान को दरपेश क्राइसिस की, तो इस बारे में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को मल्टीपल क्राइसिस का सामना है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, हेल्थ क्राइसिस भी है, डेट क्राइसिस भी है, मगर मिस्टर स्पीकर जो मदर ऑफ ऑल क्राइसिस है वो है इनकम्पिटेंस, एंड सुपर मदर ऑफ ऑल क्राइसिस जो है वो है इनकम्पिटेंट लीडरशिप। मिस्टर स्पीकर, उस दिन फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हमाद अजहर साहब ने बजट पेश किया तो आगाज किया कि हमें मिला क्या, हम क्या करते। सिर्फ 2-3 मिनट में मैं आपको एक ट्रू पिक्चर, एक भी फिगर फर्ज नहीं है, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि एक भी फिगर को इसको रिबट करके बताएं फैक्ट्स के साथ। मिस्टर स्पीकर, 2013 में हमें जीडीपी मिली 3.68%, हम छोड़कर गए 5.58%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 4.40%, हम छोड़कर गए 5.12%। इंडस्ट्री ग्रोथ हमें मिली 0.70%, हम छोड़कर गए 4.90%। सर्विस सेक्टर ग्रोथ 5.13% पर हमें मिली और हम छोड़कर गए 6.20%। एग्रीकल्चर सेक्टर हमें मिला 2.8%, हम छोड़कर गए 4% पर। कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर ग्रोथ हमें मिला 1.73%, हम छोड़कर गए 4.31%। टोटल रेवेन्यू कलेक्शन पाकिस्तान की 71 साल तारीख में कोई ऐसा 5 साल का सुनहरी टेन्योर नहीं है जिसमें पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्शन डबल हुई हो। हमें मिला 1946 बिलियन और जो हम छोड़कर गए वो था 3896। इसी तरह मिस्टर स्पीकर, पर कैपिटा इनकम हमें मिला $1,368 and what we left, that was
$1,652। इन्फ्लेशन हमें मिली 7.40% पर और हम छोड़कर गए 3.90% पर। ग्रॉस डेट हमें मिला 14,292, हमने उसे इजाफा किया 10,600, छोड़कर गए 24,953 पर। मिस्टर स्पीकर, फॉरेन रेवेन्यूज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमें मिले 11.2 बिलियन डॉलर्स, हम छोड़कर गए 16.38%। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.46 and what we left, when we left, that was 3.47। कोई भी ऐसी की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो किसी भी इकोनॉमी को असेस करते हैं, whether they are growing or whether they are defaulting, what is the progress or are they going downwards, कोई एक भी इकोनॉमिक इंडिकेटर हमारा नेगेटिव नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने फ्लरिश ना किया हो। करंट अकाउंट डेफिसिट, वो बिल्कुल हमें उसे अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सके, बिल्कुल, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इकॉनमी नहीं चलाई। मिस्टर स्पीकर, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना। अब सिर्फ एक साल के अंदर मैं आपको एक 1.5 साल के अंदर मैं आपको फैक्ट से साबित करूंगा कि कोरोना से पहले कोरोना का इम्पैक्ट और कोरोना से पहले इनकी क्या अदादो शुमार थे। मिस्टर स्पीकर, एक साल के अंदर पहले साल में हमारी जीडीपी 5.553 से आ जाती है 1.91% पर। तब तो कोरोना नहीं था, तब कौन जिम्मेदार है? अब तो चले नेगेटिव में है, कोरोना का इम्पैक्ट भी है। कोरोना पाकिस्तान में पहला केस रजिस्टर, खैर कोरोना एक सेपरेट सब्जेक्ट है। अब पाकिस्तान की जो ग्रोथ अब जो प्रिडिक्ट की है वो नेगेटिव 0.38%। यानी कि जो काम कोई भी हुकूमत नहीं कर सकी वो पीटीआई ने पिछले 1.5 साल में कर देखा। 1951 में पाकिस्तान की जीडीपी नेगेटिव में गई थी और आज जीडीपी नेगेटिव है। मिस्टर स्पीकर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिछले साल 2.56% नेगेटिव और अब है 7.78% नेगेटिव। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर, रेवेन्यू कलेक्शन, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें हुकूमत नेगेटिव में ना गई हो। मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। मिस्टर स्पीकर, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि बार बार ये क्लेम करते हैं कि दैट पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रोकन इकोनॉमी। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स ब्रोकन इकोनॉमी के हैं कि जो ब्रोकन इकोनॉमी के अब फैक्ट्स आ रहे हैं वो हैं। कोई एक सेक्टर भी ऐसा नहीं है मिस्टर स्पीकर, एक करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के अलावा जिसमें हुकूमत की ग्रोथ हुई। किस किस चीज का जिक्र करें मिस्टर स्पीकर? अब ये मेरे पास ये मिस्टर स्पीकर एक लाइन के रिमार्क्स हैं पाकिस्तान पीएमएलएन के टेन्योर में इकोनॉमी के। ये इंटरनेशनल क्रेडिबल एजेंसीज के हैं। मैं एक लाइन में अर्ज कर देता हूं। सर, डेली टाइम्स अगस्त 17, 2016, Pakistan planting economic seeds for a brighter tomorrow. The Wall Street Journal, August 5, 2016, Pakistan is a star pick for foreign investment. Business Insider, July 6, 2016, there are 10 emerging markets of the future. These countries are set to become the new drivers of economic growth over the next 10 years. वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर रहा है मिस्टर स्पीकर
पाकिस्तान ऑन इट्स वे टू ग्रोथ रिकवरी, नवंबर 11 साद वसीम 2015। साहब, आपका टाइम पूरा हो गया। सर मिस्टर स्पीकर, अभी तो बात भी नहीं शुरू की। 10 मिनट हो गए आप। सिर्फ 5-7 मिनट तो अनायत कर दें। वाइंड अप करें जी, हाँ। काइंडली। मिस्टर स्पीकर, मुझे इस बजट में क्या नजर नहीं आया वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। जनूबी पंजाब सूबा कब और कहां बनेगा? नंबर्स तो सब हैं, पॉलिसी कोई नहीं। प्रोटोकॉल 1.5 साल में कोई खत्म नहीं हुआ। वजीर आजम हाउस कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना, गवर्नर हाउस कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना। कोई कौन सा बंदा बाहर से आया जी मुझे नौकरी दे दें, जो ये क्लेम करते थे। टैक्स रेवेन्यू पहले साल 2013 2018 से 19 भी कम, और अब कोविड का इंपैक्ट। 1 करोड़ नौकरियां। मिस्टर स्पीकर, एक बात नोटवर्दी है कि इस कोरोना के इंपैक्ट से पहले जितने भी इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से 20 लाख बंदा बेरोजगार हो गया और 40 लाख पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहा है। तो क्या ये कोरोना के पीछे नहीं छुप सकते? बहरहाल, मैं इनकी नाकामियों की लिस्ट इतनी लंबी है, तो मैं क्या जिक्र करूं। मिस्टर स्पीकर, पीएमएलएन के ट्रेडमार्क्स थे मेट्रो, ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, और इनके ट्रेडमार्क्स क्या हैं? लंगर की लाइन, आटे की लाइन, चीनी की लाइन, अब पेट्रोल की लाइन, बुतानों की लाइन, नाकामियों की लाइन, झूठे वादों की लाइन। आप मुझे बात करने नहीं दे रहे, मेरे पास इतने फिगर्स हैं। बहरहाल, मैं जो रीसेंट बजट, मिस्टर स्पीकर, इट इज नॉट लेस देन अ बॉम्ब दैट ब्लास्टेड ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे जितने भी माहिरीन है ना मिस्टर स्पीकर, इकोनॉमिक एनालिस्ट, ये उनके रिमार्क्स इस बजट के बारे में। अनरियलिस्टिक, कैन नॉट बी अचीव्ड, अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर्स। इन हालात में जिधर मिस्टर स्पीकर जीडीपी 1.038 नेगेटिव हो, तो आप कौन सा सेक्टर एक्सपेक्ट करते हैं वो ग्रो करेगा? किस तरह लोगों की माशी हालत बेहतर होगी? मिस्टर स्पीकर, इधर कल मेरे भाई मुराद सईद ने कागज हिलाकर दिखाया कि ये कोरोना की वजह से अमेरिका, चाइना, रशिया, इटली, इंडिया, उनमें क्या नुकसान हुए और हमारे मुल्क में क्या नुकसान हुए। मिस्टर स्पीकर, मगर एक भी ऐसा कागज नहीं दिखाया किसी भी हुकूमत का, किसी भी मुल्क का, कि उनकी नाकाम पॉलिसीज की वजह से लोग बेरोजगार हुए हों। कोरोना के इंपैक्ट को तो छोड़ देना, कोई एक कागज भी नहीं दिखाया। थैंक यू वेरी मच। सर मिस्टर स्पीकर, मुझे आखिरी 2-3 बातें करनी। फाइंड अप करें जी, कोई एक कागज भी नहीं दिखाया कि क्यों कोई और हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से कोई यहाँ 20 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है, कोई 40 लाख बंदा पॉवर्टी लाइन के नीचे गया है कोविड से पहले, वो तो नहीं दिखाया। बहरहाल, आप मुझे बात नहीं करना देना चाहते। मैं आखिर में अपने हल्के की, आप मिस्टर स्पीकर, तकरीबन कितना टाइम हो गया? 2 मिनट सिर्फ। 16 मिनट से ऊपर आप ले चुके हैं। मैं अपने सिर्फ आखिरी 2-3 गुजारिशात अपने हल्के के मुतालिक करना चाहता हूं। जी करें। मिस्टर स्पीकर, सिर्फ एक लम्हा सिर्फ ये सोच लीजिए कि मैं भी पाकिस्तानी हूं, आप भी पाकिस्तानी। एक ऐसा शख्स जिसको घर बनाने की इजाजत ना हो, जिसको अपने रोजगार के लिए अपनी जमीन पर जाने की इजाजत ना हो, जो अपने ही खेतों से अपने लिए, अपने घर के, अल्लाह ना करे किसी का घर टूटे, कोई छत गिर जाए तो मिट्टी नहीं उठा सकता, दरख्त काट नहीं सकते, वो लोग अपनी फसलों को पानी नहीं लगा सकते। ये मेरे हल्के के कम से कम 50 से 60 गांव का मसला है जो बॉर्डर बेल्ट पे है। मैं तीसरी दफा यह बात कर रहा हूं। आप एक तरफ उधर आकर तो देखें, आज के 21वीं सेंचुरी में कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि किसी के पास मोबाइल ना हो, और वहां सिग्नल भी नहीं है।
हम वो भी पाकिस्तानी हैं। अगर उधर बॉर्डर की वजह से कोई सिक्योरिटी इशू है तो कम से कम हम उनकी तकलीफ में कमी तो लाएं। मैं आज तीसरी दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हूं, तो मिस्टर स्पीकर हम उनके लिए ये भी नहीं कर सकते। मेरी तो आवाज इस पार्लियामेंट के तक है, अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं, कोई कमेटी बना दे, कोई इनकी तकलीफ तो सुने। वो अपना घर नहीं बना सकते, अपनी जमीन पे नहीं जा सकते, अपनी फसल नहीं बना सकते, तो कम से कम उनका भी तो ख्याल करें। अगर हम उनसे कुर्बानी ले रहे हैं तो उन्हें कुछ दे भी तो सही। दूसरी मिस्टर स्पीकर, गुजारिश ये है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये अपना कोई वादा वफा करे कि चलें हमारे भी नौजवान तलीम की प्यास बुझा सके। कम से कम जिस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है तो हायर एजुकेशन के लिए चले, प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं यूनिवर्सिटी बनता, गवर्नर हाउस नहीं यूनिवर्सिटी बनता, तो कम से कम जिस इजला में यूनिवर्सिटी नहीं है वहां तो तरजीह बुनियाद पर। थैंक यू वेरी मच जी। शायद रहमानी साहब, मिस्टर स्पीकर आखिरी दो बातें, सिर्फ 1 मिनट मैडम, सिर्फ 1 मिनट मिस्टर स्पीकर, सिर्फ मिस्टर स्पीकर 1-2 मिनट मिस्टर स्पीकर। आखिरी और सेकंड लास्ट जो बात है वो ये है कि बदकिस्मती है कि हमेशा जो फोर्स लोड शेडिंग है RCC, वो पता नहीं हमारी डिस्ट्रिक्ट कसूर पे क्यों पड़ती। मैं ये समझने से बालातर हूं कि हम बिल भी पूरा देते हैं, चोरी भी कोई नहीं करते, हर चीज अप टू डेट रखते हैं, मगर ये फोर्स लोड शेडिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ती। खुदा के लिए शेड्यूल लोड शेडिंग, अव्वल तो हमने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, जो अंधेरे थे वो बिजली पैदा करके वो अंधेरे खत्म कर दिए, मगर खुदा के लिए एक स्केड्यूल बनाएं, नहीं तो लोगों का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। थैंक यू। और आखिरी बात मिस्टर स्पीकर, शायद रहमानी साहब, 30 सेकंड जी, वाइंड अप करें जी आप। माइक खोले इनका। हेलो मिस्टर स्पीकर, मैं आखिर में रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे हलके की एक रोड है गड्डा सिंह टू हुसैन खान वाला, वो 2 साल पहले अप्रूव्ड हो गई, 50% उसका उस पे काम हो चुका है, 2 साल से उसका हाल भी पेशावर BRT बन गया। तो मेरी गुजारिश है, कम से कम आपकी मेहरबानी, आपको पेशावर BRT बहुत पसंद है, आप पाकिस्तान को बना रहे हैं, उसको भी हल कर दें।